एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 14 विभाजन को समझना का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 9वां प्रश्न लिया है, मौखिक इतिहास के फायदे और नुकसानों की पड़ताल कीजिए। मौखिक इतिहास की पत्तियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है। यहाँ 3 प्रश्न है। मौखिक इतिहास के फायदे 1, दूसरा नुकसान और तीसरा मौखिक इतिहास की पत्तियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है। मौखिक इतिहास अर्थात मुंह से इतिहास, घटनाओं का जो जिक्र होगा, आप बीती बातों को ही मौखिक इतिहास कहते हैं। मौखिक इतिहास के फायदे और नुकसान इस प्रकार हैं। पहला, मौखिक इतिहास के फायदे देखते हैं। लोगों के कठिनाइयों को समझने में मदद। मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायनिया, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे, इन सब से तकसीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों व मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे की पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। दूसरा पॉइंट है अनुभवों और स्मृतियों को बारीकी से समझना। व्यक्तिगत स्मृतियां जो एक तरह का मौखिक स्रोत ही है कि एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को बारीकी से समझने का मौका मिलता है। तीसरा है घटनाओं की जानकारी। घटनाओं की जानकारी, इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियां हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। चौथा पॉइंट है शरणार्थियों के बारे में जानकारी। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों व फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर काफी रोशनी पड़ती है। अगला पॉइंट है आम लोगों की जानकारी। मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को गरीबों और कमजोरों, मसलन अब्दुल लतीफ के पिता, थुआ खालसा की औरतों, गेहूं के खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रहे सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यम वर्ग या बंगाली विधवा, एक पेशेवर व्यापारी जैसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज दिखाई पड़ती है, इन सभी की जानकारी मिलती है। ये तो मौखिक इतिहास के फायदे हुए। एक तरफ जहां फायदा है वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी है। मौखिक इतिहास के नुकसान खास पता नहीं चलता। हालांकि मौखिक इतिहास से एक तरफ शरणार्थियों के पुनर्वास की जानकारी मिलती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वालों के रोजमर्रा के हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता है। दूसरा पॉइंट है सटीकता नहीं। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु हैं। वे यह कहकर इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता। तीसरा पॉइंट है किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल। इतिहासकारों की दलील है कि किसी निजी तजुर्बों की विशेषता के सहारे सामान्यकरण करना, यानी किसी समान नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। चौथा पॉइंट है मुकम्मल तस्वीर नहीं बन पाना। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती है और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुकात रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास की वृहत्तर प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। अगला पॉइंट है आप बीती
बताने के लिए राजी ना हो। मौखिक इतिहास के द्वारा किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है। इनमें लोगों के दर्द के एहसास और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है कि इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आप बीती के बारे में बात करने की राजी ही ना हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी, जिसका बलात्कार किया गया हो, जिसे बहुत बार खरीदा बेचा गया हो। अब तीसरा का प्रश्न है, उत्तर है, मौखिक इतिहास की पत्तियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को बहुत तरीके से विस्तार मिलता है। उस समय विभाजन के दौरान क्या क्या हुआ, लोगों के साथ साथ क्या क्या घटनाएं घटी, सभी की जानकारी मिलती है। लेकिन विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि हम उसे एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सके और उन लोगों के अनुभवों को समझ सके जो स्याह खौफनाक दौर से गुजर रहे थे। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताओगे बच्चों। बहुत बहुत